जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। तो हम कुछ ना बोलते हुए आज फिर से विषय वस्तु पे आते हैं। कल हम ये त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला हम बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट ये सब के बारे में बताया था। और जस्ट इसके अपोजिट के बारे में बोला था कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। कल इसके बारे में हमने जिक्र किया था, सबका फार्मूला बताया था। साइन बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, ये सब के बारे में बोला था। अब इतना ही नहीं, और एक फार्मूला इसमें है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें बी हमारा समकोण होगा, ठीक है। और इसमें हम एक ये फार्मूला निकालते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है, ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह सबसे बड़ी त्रिभुज का भुजा होती है। तो कर्ण बराबर होता है फार्मूला से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण को हम क्या कर लिखे थे, एच लिखे थे, आधार को बी लिखे थे, लंब को पी लिखे थे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम बोले थे। अब इसी फार्मूला से सारा देखिए फार्मूला किस तरह से निकलता, जैसे एच स्क्वायर बराबर बोले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फिर देखिए अब इसके रूट में हम करते हैं एच स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फार्मूला से फिर हम एक बार चलते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला तो इससे ये निकला, ठीक है। कहीं कहीं एच का मान दे देगा निकालने के लिए, कहीं कहीं पी का मान दे देगा निकालने के लिए, कहीं भी दे देगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ठीक है, अब हम इसमें कभी कभी दे देगा क्वेश्चन में हमको पी का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। कभी कभी दे देगा कर्ण 3 है, बी 4 है, तो लंब का मान निकाले क्या होगा। तो इसके लिए हमको ये फार्मूला पर इसका बनेगा। तो हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से देखिए ये एच स्क्वायर है, तो इसी में हम एच स्क्वायर पी स्क्वायर इधर ला दिए बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक फार्मूला यहाँ पे और बनता है, ये तो बी निकालने का आ गया, यहाँ पे एच मेरा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए पी निकालना है, तो यहाँ पर फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह पी निकालना है तो हमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में तो ये पटियाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसे जब हम रूट में, ये जब स्क्वायर हटता है तो स्वयं रूट में चला जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया तीनों का तीनों फार्मूला। एच भी इससे निकल जाएगा, पी भी निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा, तीनों के तीनों निकल जाएगा इससे। कहीं कहीं दिया रहता है कर्ण का मान निकाल ले, कहीं लंब का मान निकाल ले, कहीं आधार का मान निकालने के लिए, तीनों अलग अलग दिया हुआ रहता है। कहीं कहीं एच बराबर 3 दे देगा और बी बराबर कुछ भी दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, तो हमको मान निकालने करेगा पी का, तो पी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि पी के जगह पर पुट कर देंगे पी का वैल्यूज, एच का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू बोलेगा तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से ये त्रिकोणमिति इस तरह बनता है। अब हम कहेंगे कि अब इसमें एक तो फार्मूला और है, अब हम ये बताते हैं आगे। ये एक फार्मूला यहाँ पर से ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
एक फार्मूला ये है। ये फार्मूला पहले आया कहाँ से इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा ये हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया। लंब है कर्ण, तो P दिया हुआ और H दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है साइन के बारे में। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इस तरह कल बोले थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हम बोले थे, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बोले थे, ये बोले थे। तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर हम देखिए P बटा H लिख दिए। जैसे ही इसका स्क्वायर का बात हुआ तो स्क्वायर कर दिए। कॉस थीटा के बारे में B बटा H लिखना है, हमें B बटा H लिख दीजिए। अब इसके स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है तो स्क्वायर कर रहे हैं। अब हम इतना ही पढ़ के देखते हैं, LHS इसको मान लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। बराबर वाले को, बाया तरफ वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर से दाया वाले को क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो सबसे पहले LHS को हम प्रूव कर रहे हैं, LHS से हम प्रूव कर रहे हैं LHS बराबर एक आता है कि नहीं। तो अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला थी एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरा सेम हो जाएगा, H स्क्वायर सेम हो गया, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इस फार्मूला को कुछ देर पहले ही हम बताए हैं कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, तो इसको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को H स्क्वायर हम लिख सकते हैं, H स्क्वायर बटा H स्क्वायर को हम काट सकते हैं, तो एक आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, LHS बराबर एक आ गया, और RHS बराबर पहले से ही एक दिया हुआ है, तो LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो एक बराबर एक, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कल हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आखिर आया कहां से और कैसे इसे सोल्व किया जाता है, और ये क्यों होता है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले कौसेक और कॉट का वैल्यूज हमें पता करना पड़ता है कि कौसेक और कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात में हम उसको लिखेंगे क्या, तो कौसेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा लंब होगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, जस्ट इसके अपोजिट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस के उल्टा सेक होता है। तो इसी तरह से हम कौसेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले H बाई P। अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कॉट है तो कॉट के बारे में लिखेंगे B बाई P। अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे। सबसे पहले ये LHS हुआ, ये RHS हुआ, बाया तरफ LHS, दाया तरफ इजकल टू का, बाया तरफ LHS हुआ, दाया तरफ RHS। तो ये LHS हो गया, LHS हो गया, तो H बटा P का होल स्क्वायर माइनस B बाई P का होल स्क्वायर। अब P का ये सेम है, तो P का एलसीएम P स्क्वायर सेम रह जाएगा ऐसे ही, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई P स्क्वायर। और अभी हम यहाँ पे पढ़े थे कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कुछ देर पहले ही अभी पढ़ चुके हैं। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर। तो इसको H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे P स्क्वायर मेरा हो गया। ये सेम और सेम क्या हो गया, दोनों आपस में डिवाइड हो गया, तो इसको हम एक लिख सकते हैं, यानी कि LHS हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। LHS हुआ
और RHS भी पहले से क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। LHS भी 1 आ गया, RHS भी 1 आ गया, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बोल के सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सेक बराबर कल हम पढ़ चुके थे, क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। tan बराबर क्या होता है, लंबाई आधार होता है। तो सेक है और ये tan है, सेक थीटा और tan थीटा। तो सेक थीटा बराबर ये आधार बटा कर कर्ण बटा आधार, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब हम ये LHS हो गया, ARHS हो गया हमारा, बायां और LHS होता है, दायां और RHS होता है। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना था। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा क्या है, कर्ण बाई आधार, स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख दिए, tan में लंब है तो लंब लिख दिए, आधार है तो आधार लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। अब दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर, अब हम पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहीं से हम देख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गया, एक आ गया काट के डिवाइड करके। LHS हमारा 1 है, RHS 1 है, तो LHS इजकल टू RHS 1 बराबर 1। ये हमारा आ गया फॉर्मूला से। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा इसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इसका अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा इसका अपोजिट कॉट थीटा। कल के वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। हम अगर आपको इस चीज के बारे में आज अच्छे से जानकारी लेना है, कल का वीडियो देख ले। साइन थीटा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, या कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा। tan थीटा इजकल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट होगा 1 बाई कॉट थीटा। अगर इसी को अगर हम tan थीटा यहाँ पे दिखाने के लिए देखिए, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा हम लिखे हैं, तो अगर कॉट थीटा को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये tan में चेंज हो जाता है। कॉट थीटा को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे ये tan में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ tan थीटा हो जाएगा। इसलिए 1 बाई कॉट थीटा, इसको tan थीटा को हम लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, और 1 बाई कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा p बाई बी। अब आपको पता है ये b ऊपर चला जाता है और p स्वयं नीचे ऐसा ही रहेगा। और ये आपका ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको बता दिया हूं। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है, इसका नाम दे देते हैं समकोण। बी हमारा समकोण है, BC डाल दिए, ये कर्ण हो गया।
ये आधार हो गया, ये पी। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं हमेशा। बी हमारा समकोण हो गया, जो कि समकोण आप जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। कोई भी एंगल जब ये सीधा परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री दोनों तरफ बनाती है। तो इसी तरह से ये 90 डिग्री हो गया और ये हमारा समकोण होता है। जब भी ये 90 डिग्री होगी तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, यानी कि समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और यदि हम इसे थीटा मानते हैं, यदि इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो ये थीटा के सामने मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये मेरे लिए किस चीज का काम करेगा? लंब का काम करेगा, लंब का काम करेगा, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? पी हो गया। और ये जो बच गया वो हमारा आधार का काम करेगा, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कि सब इसका ये दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होता है। ये दोनों का जो योग होगा इसके बराबर होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी, इसको इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। बी हमारा समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। और समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है, यानी कि इन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। आप जानते ही होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। जबकि यहाँ पे कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण ए और कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 गया, 90 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी का जो वैल्यू होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। या तो ये 45 का भी हो सकता है, या तो फिर 36 और 54 का भी हो सकता है। या तो 54 का होगा, या तो ये 54 का हो सकता है, या तो ये 36 का हो सकता है, यानी कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये हमारा 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। जब हमारा थीटा यहाँ पे होता है तो हम मेरा लंब ये बनेगा, यानी कि ये थीटा के लिए चलेंगे, तब थीटा के लिए चलेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? P बराबर ए बी हो जाएगा। आधार हमारा फिर ये समकोण, तो यहाँ पे ये सेम है, सेम समकोण यहीं पे रहेगा, तो समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा, यानी कि समकोण के सामने मेरा कर्ण कौन बन रहा है? एच बराबर ए सी। और आधार तो मेरा ये रहेगा ही, बी बराबर बी सी। अगर हम थीटा के जगह अगर इसको हम अल्फा मान के चलते हैं तो ये अल्फा रहा, तो अल्फा के लिए फिर अल्फा के लिए तो ये अल्फा के सामने मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है? P बराबर बी सी, यानी कि ये अल्फा के सामने मेरा लंब। अभी यहाँ पे बोले थे थीटा के सामने लंब होता है, तो अल्फा के सामने भी लंब होगा, यानी कि जहां पे ये रहेगा यहाँ पर अगर अल्फा के जगह थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, या फिर कोई साइन दे सकता है, या तो 1 2 3 इस तरह से कुछ दिया जा सकता है। तो जैसा रहेगा वैसा हम प्रयोग करेंगे और हमेशा वही लिखना है हमें। तो ये थीटा के सामने हमारा लंब हो गया, थीटा के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण, और जो बीच में बचेगा वो हमारा आधार होगा। यानी कि ये कर्ण तो मेरा यही रहने वाला, कुछ भी हो जाए कर्ण तो वही रहता है, सिर्फ लंब चेंज होता है, आधार चेंज होता है, कर्ण तो वही रहता है। तो H बराबर ए सी, ये हो गया मेरा। तो समकोण के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, तो
तो ये कर्ण तो मेरा वही रहेगा और आधार हो जाएगा ए बी। ये दोनों के लिए बता देंगे, थीटा के लिए भी अल्फा के लिए भी। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 2 3 रहे या ABCD का कोई और भी दिया हुआ रहे, के दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, कहीं कहीं एक्स दे देता है, कहीं वाई दे देता है, कहीं जेड दे देता है। तो इन सब चीजों से हमें घबराना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि मेरा ये एक्स कहाँ बन रहा है, वाई कहाँ बन रहा है, जेड कहाँ बन रहा है। यानी कि कोई भी अल्फाबेट रहे ABCD का, हमें सिर्फ उसके जगह पर अगर यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स हम लिख देते, तो यहाँ पर लिखते एक्स वाला में एक्स के लिए तो P बराबर AB, H बराबर AC, B बराबर BC। अगर यहाँ एक्स नहीं रहता, वाई रहता तो लिखते हम वाई के लिए सेम वही रह जाता। यहाँ पे जेड दे देता तो हम जेड के लिए लिखते, जेड के लिए P बराबर AB, H बराबर AC, B बराबर BC, हमारा ये सेम होता। ये अल्फा का ही देखा कुछ बीटा इसी इस तरह का दिया जाता तो हम ये चेंज करते, सिर्फ बीटा की जगह P बराबर BC, H बराबर AC, B बराबर AB, ये मेरा सेम ही रहने वाला। सिर्फ हमें क्या होता है, साइन अलग अलग दिया जाता है